प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम इस ऑनलाइन कोचिंग को पूरे सिलेबस आपको ऑफलाइन की तरह ही प्रोवाइड करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन जो है ये अनमोल रतन है और इसमें शुल्क की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एक नॉर्मल शुल्क ले सकते हैं, वो भी टाइम का। और यूट्यूब पर जो चलता है उसमें तो बिल्कुल शुल्क की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और पूरा क्लासरूम की तरह जो सिलेबस हमारा ऑफलाइन कोचिंग का है, पूरा सिलेबस हम इस पर आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस का है और श्वसन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 65 प्रश्न हैं। यहाँ जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 साल 15 साल का पूरा एक रिकॉर्ड रहता है कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए, कंपटीशन को बीट करना बहुत आसान है। सबसे पहला क्या है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ट्रेंड उसका क्या चल रहा है, उसको क्लियर होना ज़रूरी है। फिर स्टूडेंट कहाँ मिसिंग करता है, हम इन्हीं तीनों बिंदुओं को फोकस करते हुए पूरी वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये हमारा श्वसन तंत्र चल रहा है। इसमें 26 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में थे और ये 26 से लेकर और 45 तक इसमें रहेंगे, फिर पार्ट थर्ड में रहेंगे। तो ये पहला 26वां क्वेश्चन है। श्वासोच्छ्वास कहते हैं सांस लेना और छोड़ना दोनों को। श्वासोच्छ्वास में कौन सी ऊर्जा व्यय होती है, कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? तो रासायनिक ऊर्जा खर्च होती है जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा हमारी खर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 27, वायु को श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया में जाने का मार्ग प्रदान कौन करता है? तो ग्लाटिस जो है हवा को जो है श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान करता है, ग्लाटिस। देखिए, ज़्यादातर वर्ड आता है ट्रेकिया, इंग्लिश वर्ड आता है। 28, भोजन को वायुनाल में जाने से रोकता है। अब भोजन को वायुनाल में ना जाने पाए तो एपिग्लाटिस जो है ये रोकता है। 29, स्वर रज्जु किस में होता है? तो स्वर रज्जु जो हमारी आवाज़ है ये कंठ में होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसका भी क्वेश्चन जो आंसर देता है तो इंग्लिश नाम देता है लैरिंग्स। ये आपको ज़्यादातर मिलेगा ये, क्योंकि अगर कंठ देगा तो आप सीधे जान जाएंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो कंठ से ही निकलती है, तो ये इजी हो जाएगा। तो एग्जामिनर जो है ये वर्ड इस्तेमाल करता है लैरिंग्स, हमने कंठ भी डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 30, स्वर रज्जु मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो ये इलास्टिक स्नायु तंतुओं के बने होते हैं। इलास्टिक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लचीला, तो ये जो बने होते हैं बहुत ज़्यादा लचीला होता है और स्नायु तंतुओं के बने होते हैं स्वर रज्जु। क्वेश्चन नंबर 31, फुफ्फुस के ऊपर का आवरण बना होता है, जो हमारे फुफ्फुस के ऊपर का आवरण बना है खोल, किसका बना होता है? तो प्लूरल मेम्ब्रान का बना होता है। ठीक। 32, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो मस्तिष्क का जो है श्वसन केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसमें भी लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि श्वसन केंद्र तो हमारा फेफड़ा से कंट्रोल होगा, जबकि ये कंट्रोल होता है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। 33, गैसों के विनिमय हेतु फेफड़ों में प्राथमिक स्थल क्या है? तो वायु कोश एल्विओलर है। 34, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में होता है? तो इसमें दो होते हैं। जब ऑक्सीजन कम होता है तो, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट में देखिए हम बनाए हैं, तो एटीपी जो है वो पायरुविक अम्ल ही पहला स्टेप बनता है। तो ये पायरुविक अम्ल जो है टूटता है तो लैक्टिक अम्ल में टूटता है, और फिर थोड़ा सा इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दो विकल्प आपको टकराएंगे तो लैक्टिक अम्ल, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये अम्ल का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो जाता है, दोनों। ठीक। 35, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण पेशियों में थकावट होती है? तो यही लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति जब होती है तब आदमी थकावट महसूस करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है, श्वास नली की दीवार में क्या रहता है जो चपकने नहीं पाती? तो इसमें आंसर है सी आकार की
उपास्थि के बने अधूरे छल्ले होते हैं। जो श्वासनली की दीवार है उसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को और बढ़ा देगा कि सी आकार के छल्ले, पूरे छल्ले, अधूरे छल्ले, तो सी आकार के उपास्थि के बने अधूरे छल्ले होते हैं। और हमने यहाँ फिर नोट कर दिया कि वायु ना होने पर भी नली को पिचकने से रोकता है। यही जो छल्ला है, अधूरा छल्ला, अगर हमारे फेफड़े में हवा नहीं है तब भी पिचकने और चिपकने नहीं देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। अनाक्सी श्वसन किस में पाया जाता है? अनाक्सी का मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन जो होता है, तो बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है जीवाणु में भी होता है, ईस्ट जिसे खमीरा उठता है ईस्ट में भी होता है, और आंतरिक परजीवी जो आंतों में हमारे परजीवी होते हैं इसमें भी अनाक्सी श्वसन होता है। 38। ट्रेकिया किस में प्रवेश करता है? श्वासनाल जो है किस में प्रवेश करता है? तो श्वासनाल वक्ष गुहा में प्रवेश करता है। 39। फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में क्या रहता है? फेफड़ों में जो है रुधिर कोशिकाओं का जाल रहता है। 40। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र से सबसे ज़्यादा एटीपी बनता है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहीं से बनती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। 41। किण्वन किस प्रकार के श्वसन से होता है? किण्वन जो है अनाक्सी श्वसन से होता है। किण्वन से हमारा ये सिरका बनता है, अल्कोहल बनता है, ये सब जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सब अनाक्सी श्वसन से बनता है। 42। धूम्रपान से होने वाला रोग। धूम्रपान से कौन सा रोग होता है? तो धूम्रपान से एम्फाइसीमा रोग होता है। 43। श्वसन दर किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर से मापा जाता है श्वसन दर। 44। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये हमारी एटीपी की पहली अवस्था है ग्लूकोज के टूटने पर, तो ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। 45। टेंटुआ क्या दर्शाता है? तो टेंटुआ जो है कंठ की थायराइड उपास्थि हल्का सा उभरा रहता है, तो ये कंठ की थायराइड उपास्थि को दर्शाता है। और हमने यहाँ नोट लिख दिया है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि टेंटुआ कौन के मेल में बड़ा होता है कि फीमेल में, तो यहाँ पर है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में टेंटुआ, इंग्लिश में एडम्स एप्पल, प्रायः बड़ा होता है। मतलब ये पुरुषों में प्रायः बड़ा होता है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे और आपकी तैयारी नियमित बनी रहे। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।